तो देखो बुरुंडी में लोग नदी को कैसे क्रॉस करते हैं, देखो क्या हाल है इधर का। नदी को क्रॉस करके उस पार जाना पड़ेगा, उसके कंधे पर चढ़ के जाना पड़ेगा। अब ये भाई मेरा होस्ट है उस पार चला गया, अब मैं जाऊंगा। ये भाई मुझे लेने के लिए आ रहे हैं, देखो। ओके, तो ऐसे इस नदी को क्रॉस करके इस पर मैं भी आ गया। यहाँ का हाल चाल काफ़ी बढ़िया है। यहाँ नदी ऐसे क्रॉस किया जाता है। मज़ा आ गया। और भी बहुत कुछ दिखाना बाकी है। तो ये मेरा होस्ट भाई है जिनका घर मेरे होटल से बहुत ही नज़दीकी था, लेकिन बीच में एक नदी आ पड़ा। नदी नहीं आ पड़ा, हम लोग नदी के बीच में आ गए। तो अभी नदी क्रॉस करके इस तरफ जा रहा हूँ। तो आप लोगों को नदी का पानी दिखाई दिया, कितना रेत से भरा हुआ धुंधला है, साफ़ सुथरा तो है नहीं। लेकिन सबसे मज़ेदार था जो नदी क्रॉस करने वाला सीन। अब मेरा वाला तो मैं दिखा नहीं पाया क्योंकि मैं तो डर रहा था। कंधों पर चढ़ना पड़ता है यहाँ पे नदी क्रॉस करने के लिए, मैं तो डर रहा था। लेकिन ये जो भाई है इनका वीडियो मैं दिखाया आप लोगों को। वेरी क्लोज। तो ये है मेरा होस्ट भाई का घर। मैं इन भाई से भी मिलवाता हूँ आप लोगों को। पहले ये घर देख लीजिए इनका, काफ़ी बढ़िया जगह लग रहा है मेरे को। खूबसूरत सा गांव है। तो आप लोगों का स्वागत करता हूँ बुरुंडी से। बुरुंडी में मैं पिछले 2 दिनों से था, लेकिन कुछ सरकारी कामों के चक्कर में मैं 2 दिन तक यहाँ पे फंसा रहा, क्योंकि मेरा वीज़ा जो है वो बस 3 दिन के लिए मिला है। 3 दिन का वीज़ा एक्सटेंड करवाना पड़ेगा। और सरकारी कामों का हालचाल, सरकारी दफ्तरों का हालचाल जो इंडिया में होता है वैसा सेम है यहाँ पे। कोई भी काम जल्दी से नहीं होता है। हेलो। कोई भी काम आसानी से नहीं होता है, तो इसलिए 2 दिन बीत गया। और आज भी जाऊंगा, आज जाके मैं फाइनल काम करवा के आऊँगा। वीज़ा एक्सटेंशन हो जाएगा तब मैं घूम पाऊँगा इस शहर को, इस देश को। लेकिन 2 दिन मैं होटल पे रुका हुआ था और आज आया हूँ अपने होस्ट के घर पे, काउच सर्फिंग होस्ट के घर पे। और ये जो जगह है मेरे होटल से बहुत ही नज़दीक है, लेकिन बीच में नदी आ गया था। नदी नहीं आया था, नदी के बीच में हम लोग आ गए थे। लेकिन नदी क्रॉस करने का जो सीन था वो तो भयानक था। मेरे को तो डर लग गया। मैं दिखा नहीं पाया मैं कैसे आया हूँ। एक बंदा मुझे अपने कंधे पर लेकर आया है यहाँ पे, जैसे मैंने अपने होस्ट भाई का वीडियो आप लोगों को दिखाया। मेरा वाला तो दिखा नहीं पाया। नदी को पार करने वक्त मैं तो डर रहा था, इसलिए मैं वीडियो नहीं बनाया। हाथ से फ़ोन गिर जाता तो सत्यानाश हो जाता। तो अभी मैं टैक्सी में बैठ के कमिश्नर जनरेट ऑफिस पे जा रहा हूँ वीज़ा एक्सटेंशन के लिए। यहाँ पे बुरुंडी में चलना काफ़ी मुश्किल है। लोग यहाँ पे कुछ भी मांग लेते हैं टैक्सी में, 10,000 20,000 कुछ भी मांग लेंगे। तो अभी मैं यहाँ का टैक्सी स्टैंड क्रॉस करके मेन रोड की तरफ आ चुका हूँ और जा रहा हूँ कमिश्नर जनरल के ऑफिस। तो टैक्सी से जा रहा हूँ। 5,000 बुरुंडियन फ्रैंक में मैंने तय किया। यहाँ पे लोग कुछ भी मांग लेते हैं। थोड़ा सा डिस्टेंस 5 मिनट ही लगेगा बस, गूगल मैप में दिखा रहा है। और 10,000 मांग रहे हैं। तो 10,000 कितना होता है? काफ़ी होता है। 10,000 मतलब 250 रुपये। 5 मिनट के लिए 250 रुपये कौन देगा? वैसे भी मैं 225 रुपये दे ही रहा हूँ इंडियन मनी में। 225 रुपये भी काफ़ी होता है 5 मिनट का रास्ता तय करने के लिए। अफ्रीका के दूसरे देशों में ऐसा हाल नहीं था। उधर तो मैं फेयर प्राइस देता था, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग ही हाल चाल है। ज़्यादा दिन रुक नहीं पाऊँगा इस देश में। और सस्ता होटल तो यहाँ पे मिलता ही नहीं है। सारे के सारे महंगे होटल हैं। मैं भी जिस होटल पे रुका हूँ बहुत ही महंगा है। यहाँ पे वीडियो बनाना उतना आसान नहीं है बुरुंडी में, क्योंकि यहाँ पे परमिशन वगैरह का कुछ लफड़ा है। परमिशन लेना पड़ता है, नहीं तो कोई भी अगर आपको वीडियो बनाते हुए देखेगा तो आके तहसीलदार आके पकड़ के लेके जाएंगे। लेकिन फिर भी सोच समझ के मैं बनाऊंगा, आप लोगों को दिखाऊंगा बुरुंडी का हाल चाल कैसा है। तो मेरा वीज़ा एक्सटेंशन का प्रोसेस काफ़ी हेक्टिक रहा। पहले वीज़ा एजेंट के पास जाके फॉर्म फिलअप करवाना पड़ा, फिर फॉर्म लेके वीज़ा ऑफिस में जमा किया। उसके बाद लंबा वेट, भीड़ काफ़ी था। पूरा दिन इंतज़ार करने के बाद आखिरकार मुझे मिला वीज़ा का ठप्पा, वो भी 10 दिन के लिए। नमस्कार और एक नया सुबह। और आज तो मेरा सारा काम मिट चुका है। मतलब इमिग्रेशन का जो भी काम था सारा कुछ निपटा लिया। तो आज मैं घूम सकता हूँ अब मैं फ्री होके घूम सकता हूँ आज। और मेरे साथ मेरे भाई है यहाँ पे, वो तो काम पे जा रहे हैं। फैब्रिक भाई काम पे जाएंगे और मैं थोड़ा घूमूंगा, इस शहर को घूम के देखूंगा। आज थोड़ा एक्सप्लोर करूंगा। फिर भाई को टाइम मिलेगा तो भाई भी मेरे साथ कहीं पे जाएंगे। अभी भाई को टाइम नहीं मिल रहा है।
तो चलिए जाता हूँ कहीं पर और आप लोगों को दिखाता हूँ बुजुम्बुरा शहर का हालचाल कैसा है, और दूसरे वीडियोस पे जैसा दिखाया जाता है वैसा ही है या फिर कुछ अलग है, क्या ऐसा कुछ है जो वीडियोस पे दिखाया नहीं जाता है, सब कुछ आप लोगों को मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। आइए बने रहिए वीडियो पे। टुडे आई गॉट टाइम बिकॉज 2 days आई वॉज इन immigration office, so today I got full day, so I'm going to, and you don't have time today, so you are going to office, you are going to for your work, but maybe you can join one day for a trip, right? Yeah, tomorrow. Yeah, we plan to go the waterfalls there. Waterfalls. Yeah, waterfalls. Okay, okay. Tomorrow. Yeah. Okay. तो कल जाएंगे वाटरफॉल देखने के लिए, क्योंकि बुरुंडी का प्राकृतिक सौंदर्य काफ़ी है, ये नेचुरल ब्यूटी से भरा हुआ देश है। तो बुरुंडी में वाटरफॉल है, वो विज़िट करने जाएंगे। भाई मेरे साथ जाएगा, यहाँ से काफ़ी दूर है तो सुबह निकलना पड़ेगा, तो भाई ने मुझे प्रॉमिस किया कल लेके जाएंगे मुझे। जिस एरिया पे इस भाई का घर है ये टोटल गैरेज एरिया है, मतलब दूर दूर तक मुझे गैरेज ही दिखाई दे रहा है, तो चारों तरफ सिर्फ गैरेज है। और ये भाई भी मैकेनिकल काम ही करते हैं यहाँ पे। यू वर्क इन सम गैरेज, राइट? Yeah. Somewhere- Not essentially the garage. Oh, I work. You remember I told you I sell the spare parts. you sell the you Yeah, sell the yeah, pair yeah. parts. Okay. The car accessories. Mm-hmm. Like that, and also I make the cars I use. If I get someone who wants to fix his car, I Oh, can bring a car and I fix it. okay, okay. Yeah. तो भाई एक दुकान पे काम करते हैं जहाँ पे स्पेयर पार्ट्स बेचा जाता है, तो भाई को काफ़ी नॉलेज है इन गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स के बारे में। और भाई इन स्पेयर पार्ट्स का बिजनेस भी करना चाहता है। यू वांट टू स्टार्ट बिजनेस, राइट? Yeah. तो ये जो जगह है काफ़ी आप लोगों को गाड़ी दिखाई देंगे, देखिए बसेस वगैरह। दिस व्हाट यू कॉल दिस बस और matatu? Here we don't call it like that. Oh, We call only bus. बस। Yeah. here बस। तो बुरुंडी में मटाटू नहीं बोला जाता है, क्योंकि दूसरे जितने भी कंट्रीज़ में मैं आप लोगों को घूम के दिखाया, दूसरे जितने भी कंट्रीज़ में गया था, अफ्रीकन कंट्रीज़ के बारे में बोल रहा हूँ, जैसे कि केनिया, उगांडा, इन सारे कंट्रीज़ में मटाटू बोला जाता है, बस नहीं बोला जाता है। बस बोलते हैं लेकिन ज़्यादातर मटाटू बोला जाता है। यहाँ पे लोग बस ही बोलते हैं, बस को बस ही बोला जाता है, तो मटाटू नहीं बोला जाता। फिर तंजानिया जाऊँगा तो उधर मटाटू, डाला ये सब बोला जाता है। मैं जाने वाला हूँ कुछ दिनों में, तो अभी के लिए मैं बुरुंडी एक्सप्लोर कर रहा हूँ और आप लोगों को दिखा रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को दिखाता हूँ ये जगह देखने में कैसा है। The cars, you see, Yeah, from yeah, there we yeah, have yeah, the yeah. car till there, you see, Yeah, and each streets, Everywhere, have a car. everywhere. Each street have a lot of garage, have a lot of cars. yeah, lots of garage and car. But if you go on map, you will not see the name of those garage. That is a problem which we have here. Oh, Yeah. We don't know how to use the internet. oh, Yeah. It's the location. We are not very civilized in information. In informatics. oh. You understand what I say? Which one? To use the computer. Computer, yes. Yeah. We are not good to use the computer. Yeah. But you use computer, laptops and everything. Yeah, I have me seen. I use because it was I learned when I was at school. Yeah. But others. But most of the people are not aware about in the computer and No. using internet here. No. And They internet. use internet only on Facebook, Oh, on WhatsApp, Facebook. like that. Okay. Yeah. But here I have seen the internet speed is also not so good. It's very Yeah. slow. Yeah. It's a problem. Yeah. इंटरनेट भी काफ़ी स्लो है यहाँ पे, मतलब मैं तो होटल पे 2 दिन रुका था और होटल का वाईफाई यूज़ कर रहा था, लेकिन इंटरनेट इतना स्लो था। मैं वीडियो अपलोड करने की कोशिश की, मतलब अपलोड तो छोड़ दो, अपलोड तो हो ही नहीं सकता। अपलोड तो मैं पहले से ही करके रखा था, बस मैं उसे पब्लिश करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पब्लिश भी नहीं हो रहा था। तो इंटरनेट काफ़ी स्लो थी। अब जाके मैं सिम लिया हूँ, अब जाके मेरा इंटरनेट स्पीड थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है। कल ही मैं सिम लिया हूँ, पिछले 3 दिन तक तो मैं सिम लिया नहीं था, कल लिया। लुमिटेल कंपनी का सिम यहाँ पे चलता है बुरुंडी में,
ठीक ठाक है और दाम भी ठीक ठाक है दूसरे कंपनी के मुकाबले। अफ्रीका के दूसरे कंट्रीज़ में केनिया और उगांडा में तो मैं एयरटेल का सिम यूज़ कर रहा था, यहाँ पे आके पहली बार लूमिटेल यूज़ कर रहा हूँ। और देखिए इस जगह को देखिए, आप दूर दूर तक आपको गाड़ी दिखाई देंगे, बस गाड़ी, बसेस, टैक्सीज, पर्सनल कार्स, सारे के सारे आप लोगों को गाड़ी दिखाई देंगे, क्योंकि ये जो जगह है ये गैरेज एरिया है। दूर दूर तक मुझे गैरेज दिखाई दे रहे और गैरेज स्पेयर पार्ट्स की दुकान ये सभी यहाँ पे है। अब इस जगह से, ये पर्टिकुलर इस एरिया के बारे में बोल रहा हूँ जहाँ पे इस भाई का घर है, जहाँ पे मैं रह रहा हूँ अभी। यहाँ से निकल जाएंगे तो दूसरा कुछ रूप दिखेगा। चलिए बने रहिए। You cut this one? बुरुंडी ऐसा एक देश है जिस देश पर आने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आज से 30-35 साल पीछे चला गया हूँ। ऐसा हालचाल है इधर का। अभी तक इस देश को डेवलप होने में और भी टाइम लगेगा, लेकिन है ठीक ठाक है। भारत में भी ऐसा रूप दिखता है, भारत में भी सेम है और ऐसा नहीं है कि एकदम से ही अलग है, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, इस जगह का हालचाल देख के लगता है कि मैं 30 से 40 साल पहले आ चुका हूँ टाइम ट्रेवल करके। आई एम फीलिंग लाइक आई हैव टाइम ट्रेवल एंड I went to my childhood, you know. If you have the car like this, is it Toyota or other cars? No, every Toyota, then Tata, then every Maruti, Suzuki, Nissan. Yeah. So you can get every brand. I want to know then. I want to know how much, at what prices do you sell the spare parts there? Even if you don't, that doesn't work in. I don't have any idea about spare parts. I don't have any idea about spare parts. But do you have a friend who works in this? No. I have friend who works in hardware, like computer, hardware, everything, but not in automobile. जब से निकला हूँ घर से अब तक लगभग 1 किलोमीटर पैदल आ चुका हूँ और गाड़ी ख़त्म ही नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखो, गाड़ी ख़त्म ही नहीं हो रहा है। दूर दूर तक मुझे गाड़ी दिखाई दे रहा है, दूर दूर तक गाड़ी दिखाई दे रहा है, सिर्फ गाड़ी और गाड़ी। देखो दूर देखो, काफ़ी भीड़ जगह है, सुबह का टाइम है, लेकिन लोग काम पे जुट गए हैं। लोग काफ़ी मेहनती है यहाँ पे, काफ़ी मेहनत करते हैं। सुबह नींद से उठने के बाद मेहनत स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन हाँ, अपने मेहनत के हिसाब से बहुत कम ही पैसा कमा पाते हैं ये लोग। मैं चारों तरफ घूम रहा हूँ और देख रहा हूँ लोगों को मेहनत करते हुए। ये जगह तो बस गैरेज एरिया है, तो गाड़ी की मरम्मत किया जाता है, कार रिपेयरिंग। लेकिन लोग सुबह से यहाँ पे काम पे जुट गए हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे। पता नहीं दिन भर में कितना कमा पाते होंगे और महीने भर में कितना ही होता होगा। रोज़ी रोटी चलाने लायक होता भी होगा या नहीं, मेरे को पता नहीं। तो अब एक सैलून पे आया हूँ, मुझे हेयर कटिंग करवाना है। काफ़ी दिन से हेयर कटिंग नहीं करवाया और बियर्ड भी ट्रिमिंग करवाना था। अफ्रीका में आके पहली बार हेयर कटिंग करके देखता हूँ कैसा होता है। क्या ठीक है? ठीक है, हाउ आर यू? तो ये सैलून है, हाय, ठीक है? ठीक है। कैसा है? मैं अच्छा हूँ। अच्छा वाला? अच्छा, गुड। हाँ, भाईजान किधर है? भाईजान इधर है। किधर है भाईजान? इधर बुजुम्बुरा में। बुजुम्बुरा। भाई को थोड़ी सी हिंदी भी आती है। आई वांट टू कट माई हेयर and trimming, beard trimming. Okay, yeah. भाई जल्दी ठीक है। तो चलो हेयर कटिंग भी करवा लिया और दाढ़ी भी बनवा लिया। अब थोड़ा फ्रेश लग रहा हूँ।
है ना। अफ्रीका में जब से आया हूँ टाइम ही नहीं मिल रहा था, अब जाके टाइम मिला। यहाँ पे अफ्रीकन कंट्रीज में लोग पैसे काफ़ी मांगते हैं, पैसे मांगने का रिवाज है यहाँ पे। मैं बाल कटवा के निकला और एक बंदा आके बोलता है पैसा दो, 10,000 दो। 10,000 मालूम है कितना होता है? 300 रुपये। 300 रुपये मांग रहे हैं। मेरे को मुझुंगू समझ रहे हैं, मैं तो मोहिंदी हूँ, भारतीय हूँ, मैं थोड़ी ना गोरा हूँ। लेकिन यहाँ पे, हाँ यहाँ पे अफ्रीका में मैं गोरा ही हूँ। तो चलो मैंने 500 रुपये दे दिया। 500 भी काफ़ी होता है, 30 रुपये होता है, 30 या फिर कितना होता है, 15 रुपये होता है। तो 15 रुपये दे दिया। हर किसी को अगर 15 रुपये करके देता फिरूँगा तो मैं खुद भिखारी बन जाऊँगा, है ना। लेकिन हाँ, जो सच में गरीब है उन लोगों को दिया जा सकता है। चलिए ऐसे निकलता हूँ। तो ये वाली दुकान पे ये भाई काम करते हैं। मेरा जो होस्ट है फैब्रिक भाई, ये वाली दुकान पे काम करते हैं। यहाँ पे स्पेयर पार्ट्स बेचते हैं यहाँ पे। तो बाल तो कटवा लिया, दाढ़ी भी बनवा लिया। अब जा रहा हूँ कुछ ब्रेकफास्ट करने के लिए। आइए मेरे साथ। बाय द वे, YouTube का डेटा बोल रहा है मेरे 96% व्यूअर्स वीडियोस तो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे। ऐसा क्यों? थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दो। Disco. Here. Here we can have food. तो एक दुकान तो मिल गई, देखता हूँ क्या मिलता है यहाँ पे। रेस्टोरेंट के अंदर आके बैठा हूँ, देखता हूँ खाने के लिए क्या मिलता है। जगह काफ़ी बढ़िया है, साफ़ सुथरा है, तो मुझे अच्छा लगा। अब देखता हूँ जो मिलेगा खा लूँगा, नहीं तो पूरा दिन भूखा रहना पड़ेगा। चावल मिल रहा है, चावल खा लेता हूँ। मछली मिलता है, देखता हूँ अगर मछली पसंद आएगा तो मछली खाऊँगा, नहीं तो वेजिटेबल्स तो काफ़ी सारे मिल जाते हैं यहाँ पे, तो राइस के साथ वेजिटेबल खा लूँगा। अब देखो यहाँ पे कितना कुछ ऑर्डर किया। ये यहाँ का बुरुंडी का पुलाव है, पिलाव बोला जाता है यहाँ पे, अफ्रीकन पुलाव। और यहाँ पे फ्रेंच फ्राई, टोमेटोज विथ मेयोनीज सलाद है। और यहाँ पे मछली है, फिश संगाला। सो इसे संगाला मछली कहा जाता है, संगाला फिश। एंड व्हाट डज इट कॉल? Sombe. Yesterday we. Yeah, yesterday. What is the name? Sombe. सोम्बे। Yeah, sombe. सोम्बे। तो ये है सोम्बे, ये है संगाला फिश यानी संगाला मछली। यहाँ पे फ्राइज और सलाद मेयोनीज वगैरह है, और यहाँ पे पुलाव है। तो खाना तो काफ़ी टेम्पटेटिंग लग रहा है। यहाँ पे बुरुंडी में आके मुझे खाना ठीक ठाक मिल रहा है यहाँ पे आने के बाद। Very tasty. वेरी टेस्टी। Very tasty. रवांडा में तो खाने के लिए लाले पड़ गए थे, खाना ही नहीं मिल रहा था मेरे को। और यहाँ पे देखो बुरुंडी में आके कितना कुछ मिल रहा है। और मेरे को पता भी था बुरुंडी में आने के बाद खाना मुझे भरपूर मिलेगा, इसलिए खास करके मैं बुरुंडी आना चाहता था।